बेंगलुरु में एक अजीब सी अफरा तफरी मची है जिससे वहां यूपीआई का जादू थम सा गया है। जी हाँ, शहर की गलियों में जहां हर छोटा बड़ा दुकानदार यूपीआई से पेमेंट लेता था, वहां अब नो यूपीआई ओनली कैश के बोर्ड नजर आने लगे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह? क्यों बेंगलुरु में व्यापारी डिजिटल पेमेंट से मुंह मोड़ रहे हैं? तो चलिए इस खबर की जड़ तक जानते हैं और जानते हैं पूरा माजरा क्या है। बेंगलुरु, जिसे भारत की टेक राजधानी कहा जाता है, वहां डिजिटल पेमेंट का चलन हमेशा से जोरों पर रहा है। चाय के ठेले से लेकर किराने की दुकान तक हर जगह यूपीआई के क्यूआर कोड देखने की आदत सी हो गई थी। लेकिन हाल ही में माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा है। छोटे व्यापारी, रेहड़ी पटरी वाले और यहाँ तक कि कुछ बड़ी दुकानों में ने भी यूपीआई पेमेंट लेना बंद कर दिया है। उनकी दुकानों पर अब नो यूपीआई ओनली कैश के साइन बोर्ड लटक रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि यूपीआई का फीका पड़ गया है। इस पूरे मामले की शुरुआत कर्नाटक के वाणिज्यिक कर विभाग से हुई। विभाग ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के डेटा का इस्तेमाल करके लगभग 14,000 ऐसे व्यापारियों को चिन्हित किया जो जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन उनके डिजिटल लेन देन सालाना टर्नओवर की सीमा से कहीं ज्यादा थे। भारतीय कानून के मुताबिक अगर कोई बिजनेस सामान बेचकर सालाना 40 लाख रुपए से ज्यादा इस सर्विसेज देकर 20 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इनमें से कई व्यापारियों को टैक्स बकाया के नोटिस भेजे गए हैं, कुछ से तो लाखों रुपए तक की मांगी गई है। ये नोटिस वित्त वर्ष 2021-22 तक के बकाया टैक्स को लेकर है। जाहिर है इन नोटिसों ने व्यापारियों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। उन्हें लगता है कि यूपीआई के जरिए होने वाले डिजिटल लेन देन की वजह से उनकी कमाई का हिसाब सरकार तक पहुंच रहा है, जिसके चलते उन पर टैक्स की मार पड़ सकती है। नतीजा, छोटे व्यापारियों ने यूपीआई को अलविदा कहना शुरू कर दिया है और कैश पेमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 तक 1.2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा करना है। कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ते खर्च और विधायकों की ओर से बुनियादी ढांचे के लिए ज्यादा फंड की मांग ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इसलिए वाणिज्यिक कर विभाग टैक्स के दायरे को बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। यूपीआई डेटा का इस्तेमाल करके अनरजिस्टर्ड व्यापारियों को पकड़ना इसी रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में जैसे ही व्यापारियों को टैक्स नोटिस मिलने शुरू हुए, उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। रेहड़ी पटरी वालों से लेकर छोटे दुकानदारों तक सभी ने यूपीआई पेमेंट लेना बंद कर दिया। उनका डर है कि डिजिटल लेन देन की वजह से उनकी कमाई का पूरा हिसाब सरकार तक पहुंचेगा और भविष्य में उन्हें और सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से बेंगलुरु में डिजिटल पेमेंट का चलन कम होता दिख रहा है, जो कि भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के लिए भी एक झटके की तरह है। बढ़ते विरोध और डिजिटल लेन देन में कमी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक नया कदम उठाया। सरकार ने जीएसटी को जाने नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद व्यापारियों को जीएसटी नियमों के बारे में समझाना और उनके डर को कम करना है। इस अभियान की पहली वर्कशॉप हाल ही में बेंगलुरु के कोरमगला में आयोजित की गई। इस वर्कशॉप में व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फायदे, नियम और प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अब सवाल यह है कि क्या सरकार का ये जीएसटी को जाने अभियान व्यापारियों का डर दूर कर पाएगा? क्या बेंगलुरु में यूपीआई फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छोटे व्यापारियों का भरोसा डिजिटल पेमेंट पर वापस लौटेगा या नहीं? फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।